जब अफ्तारी में कुछ समझ ना आ रही हो तो बेसन में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना आलू उबालने का झंझट, ना बेलने की ज़रूरत और ना ही रोल पट्टी बनाने की। अफ्तारी में कुछ नया खाने को मिलेगा तो सभी शौक से खाएंगे। पैन में डाल देंगे 1 कप बेसन, इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे पानी। सबसे पहले आधा कप डाल देंगे इसमें पानी, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अभी ये काफ़ी बैटर थिक है तो पानी मज़ीद और डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप बेसन में मैंने 1 ग्लास पानी का डाल दिया है, इसको हैंड विस्क कर लेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। साथ ही धनिया पाउडर आधी चम्मच, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चाट मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। अभी चूल्हा मैंने नहीं जलाया, इसको मिक्स कर लेंगे, चूल्हा आगे जाकर जलाएँगे। तो अब यहाँ पर इसको हरा धनिया डालकर मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इनको अच्छे से छील लिया है। अब छुरी की मदद से इस तरह से बारीक स्लाइस में हमने आलू को काट लेना है। यहाँ पर देखें, तमाम आलू की मैंने कटिंग कर ली है। सभी आलू को मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद पानी डाल देंगे इसके अंदर और खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार्च होता है। धोने के बाद इसको मैंने कपड़े के ऊपर डाल दिया था। आलू को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया था इसके अंदर एक स्लाइस को इस तरह से डिप करेंगे और पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरह से ये स्लाइसेस डालकर इनको हमने कर लेने हैं फ्राई। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें, इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर लगाया है आलू के स्लाइस के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं उतरा और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। तो बहुत ही परफेक्ट हमारे ये मज़ेदार से स्नैक्स बनकर तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर हमारी बेसन की कोटिंग हुई है और ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। यकीन करें, ये रेसिपी अगर आपने अफ्तारी में बना ली ना तो आप हर रोज़ फरमाइश पर इसको बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा।